जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय की परम पावन कथा, चैप्टर 89 की परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण जी का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। उस समय ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ ये कहने लगा है कि इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुष्शील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और फिर वही बात कह गया। नवें बालक के मरने पर जब वह वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा कि हे ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारिका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये सभी यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से युक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो आग में कूद कर जल के मर जाऊंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। इस प्रकार अर्जुन ने कहा है। तो अर्जुन के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा है कि हे अर्जुन, यहाँ बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और अन्य सभी योद्धा हैं, वो भी मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। इनके होते हुए भी ये काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। तब अर्जुन ने कहा है कि हे ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण अथवा प्रद्युम्न नहीं हूँ। मैं हूँ अर्जुन, जिसका गांडीव धनुष विश्व विख्यात है। आज अर्जुन अभिमान के वश में होकर ऐसे वचन कह रहा है कि जो उसे किसी भी अवस्था में नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन अर्जुन ने ये वचन कहे हैं और भगवान ने स्पष्ट जान लिया है कि अब अर्जुन को अभिमान हो गया है। लेकिन अर्जुन ने ब्राह्मण को पूरा विश्वास दिला दिया कि वो इस बार उसके पुत्र की रक्षा करेगा। प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। ये सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया तथा भगवान शंकर को नमस्कार किया है। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने सूतिका गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह अपने शरीर के साथ आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। ब्राह्मण बोला कि मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सके, उसकी रक्षा भला और कौन कर सकता है? आज ब्राह्मण बड़ा विलाप कर रहा है और इधर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करने लगा है, लेकिन भगवान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। भगवान ने कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ।
सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया है। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया है। हे राजा परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगे हैं। उन्हें कुछ सूझता नहीं था। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने घोड़ों की ये दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी है। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने और महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तीव्र गति से आगे आगे चला है। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर पहुंचा है। उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौंधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद किए हैं। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया है और वहां पर एक बड़ा सुंदर महल दिखाई दिया है। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में 2-2 नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर के लाश के समान श्वेत वर्ण का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया है। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी भगवान को प्रणाम किया है और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मा आदि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर और गंभीर वाणी से कहा है कि हे श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम हो और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया है और बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण के सब बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, उसी से वैसे ही द्वारिकापुरी में लौट आए हैं। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसी ही थी जैसे उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया है। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने सभी पुत्रों को सामने देखकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। आज दोनों के मन में अत्यंत आनंद हुआ है। भगवान की कृपा से उनके सभी पुत्र उनको पुनः वापस प्राप्त हो गए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया है कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण जी की ही कृपा का फल है। हे राजा परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की हैं। भगवान ने लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ किए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा वर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा करते हैं, उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुतों को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म की मर्यादा स्थापित करवा दी है। तो यहीं पर
आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम होता है। अगले अध्याय में आप भगवान श्री कृष्ण जी के लीला विहार के वर्णन की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।